गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो जिस भी टाइम देख रहे हैं। तो आज मेरा टॉपिक है कि मेरा रिसेंटली सेट बी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। मेरे अराउंड 54 मार्क्स हैं। तो जो मेन क्वेश्चन आए थे प्रैक्टिकल वो बता दूंगा मैं, जिससे डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन रेज होगा जो चैप्टर मैंने लिख रखा है। और जो भी मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं ना, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन का है स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट, ये मैंने जो हेडिंग्स डाल रखी है टॉपिक्स है, उनमें से आएगा ही आएगा कोई ना कोई क्वेश्चन। जितने भी टॉपिक्स मैंने चैप्टर वाइज लिख रखे हैं, जो मेन मेन चैप्टर है मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है। तो मेरा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में क्या है, जैसे मेरा वैल्यू चेन का जो टॉपिक है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला। हाँ। तो इसमें क्या करना है आपको, जो वैल्यू चेन का कंसेप्ट है ना, इसको रीड आउट कर लेना पूरा। और नीचे इसके जो एक्टिविटीज दे रखी है, जो प्राइमरी सेकेंडरी, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। मैंने अपनी एक्सेल शीट में भी लिख रखा है कि इन दोनों को रीड आउट करना है। एक्चुअली क्वेश्चन क्या रेज करेगा कि जैसे एक्टिविटीज दे देगा आपको कि इनबाउंड दे दिया, ऑपरेशन दे दिया, और आउटबाउंड दे दिया, और मार्केटिंग दे दिया, एक ऐसे प्रोक्योरमेंट दे देगा, एचआर दे देगा। फिर पूछेगा कि प्राइमरी एक्टिविटीज में कौन कौन सी आती है। तो आपको पांचों याद रख लेने की पांच आती है। कभी कभी वो चार ऑप्शन भी दे देता है कि इतनी आ रही है, चार ही आती है, पांच आती है, नंबर्स में पूछ सकता है वो। तो प्राइमरी के पार्ट्स याद रख लेना। फिर सेकेंडरी में पूछ लेगा कि ये वाली जो सेकेंडरी ना, सपोर्टिव, उसको मैं कह रहा हूँ सपोर्टिव एक्टिविटीज, उसमें पूछ लेगा कि फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, टेक्नोलॉजी दे दिया, और यहाँ पे ना प्रोक्योरमेंट दे दिया, एचआर दे दिया। फिर कुछ अदर पूछ लेगा कि रिक्रूटमेंट वगैरह, मतलब अलग टाइप से पूछ लेगा। कोई प्राइमरी पार्ट भी डाल देगा आफ्टर सेल सर्विस का, किसमें से बताइए कौन सी एक्टिविटी सपोर्ट में कवर हो रही है। तो हमें चार एक्टिविटीज याद रखनी है, प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी है ना, जो सॉरी सपोर्टिव एक्टिविटी है रिस्पेक्टिव, तो वो नाम याद रख लेना। और आगे जो कंसेप्ट दिया हुआ है, एक बार मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो वो भी आप याद रखना है इन चीज़ों को। ये जो कंसेप्ट दे रखा है यहाँ पे भी, तो वो भी आप याद रख लेना। वैल्यू चेन का क्या है कि वैल्यू ड्राइवर्स होते हैं, वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ होती है, नॉन वैल्यू होती है। तो वैल्यू एडेड को हम रख लेते हैं, नॉन वैल्यूड को हटा देंगे तो हमारा कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा। वैल्यू एडेड में क्या, हम एक चीज़ पे फोकस कर रहे हैं जो हमारी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, जिसमें बेनिफिट हो रहा है, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये टॉपिक है, इसको रीड आउट कर लेना। और इसके एनालिसिस वगैरह इसमें कवर हो रहे हैं, वो रीड आउट कर लेना। तो सेकंड मेरा टॉपिक्स है मेंडलो मैट्रिक्स। तो इसके अंदर ये पूछ लेगा हाई पावर, लो पावर वगैरह। एक बार मैं आपको दिखा दूं। ये रहा मेरा की प्लेयर्स। इसमें पूछ लेगा कि यार मेरा जो हाई पावर है, मेरा हाई इंटरेस्ट है, मैं किस में हो रहा हूँ। तो इसको आप एक बार अंडरस्टैंड करके अपने अकॉर्डिंग समझ लेना इसको, कि मेरा ऐसे पूछ देगा मेरा हाई पावर लो इंटरेस्ट है तो मेरा मार्जिनल में आ गया। और इसको ऐसे भी दे सकता है कि हाई पावर हाई इंटरेस्ट किस में आ जाएगा, की प्लेयर में आ जाएगा, लो पावर लो इंटरेस्ट मार्जिनल में आ जाएगा। तो ऐसे आप इनको देख लेना एक बार, इसको याद कर लेना थोड़ा मैट्रिक्स को। और बाकी जो मॉडल्स है, वैल्यू प्रोपोजिशन, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड इट्स कंपोनेंट्स, जो प्रिवेंटिव कॉस्ट होती है ना, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल अप्रेजल कॉस्ट, वो एक बार रीड आउट कर लेना और थोड़ा माइंड में याद रख लेना कौन किस किस टाइप्स की होती है। और एक मेन क्वेश्चन आता है इससे, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। इससे 8 नंबर का आया था मेरे एग्जाम में, और मेरा सही भी था, तीन जो चार 8 नंबर के थे वो। तो उसमें क्या करना है, जैसे लीन सिस्टम का मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इस टाइप से आएगा वो क्वेश्चन, सेम जो सेकंड इलस्ट्रेशन है ना हमारे मॉड्यूल की, तो सेम ऐसा दे देगा। तो इसको आप दो चार बार प्रैक्टिस कर लेना। और आगे भी इसके एग्जांपल्स और दिए हुए हैं कि अवेलेबिलिटी रेशियो कैसे निकालते हैं। तो एक बार इसको रीड आउट कर लेना। इसके प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन और भी हैं, तो वो भी आप एक बार ट्राई कर लो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए और आप कर पाओ उसको। तो एक बार आप इसको आप देख लेना अपने साइड से, और मे भी आपका हो जाएगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन आता है कि पहले पूछेगा अप्रेजल रेशियो बताओ, क्वालिटी रेशियो बताओ, परफॉर्मेंस रेशियो बताओ, फिर ओई कैलकुलेट करो। एक केजन कोस्टिंग का देख लेना कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है। मैं एक बार आपको इसका टॉपिक दिखा देता हूँ केजन का। इसमें उसके प्रिंसिपल होते हैं, जो लेट इट फ्लो, नो योर कस्टमर, गो टू जेम्बा, एम्पावर पीपल। तो वो सब आपको एक बार याद रख लेना कि किस चीज़ पे फोकस करता है हमारा केजन कोस्टिंग, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे। जे आगे होंगे प्रिंसिपल्स, रीड कर लेना। एक तो मेरे को दिखा नहीं रहा है वो अभी, छोड़ दो। इसके प्रिंसिपल मैंने आपको बेसिकली बता दिए, वो है कि गो टू जेम्बा, नो योर कस्टमर, कि हमारे कस्टमर्स की नीड्स क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसका उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करना सर्विस वगैरह। गो टू जेम्बा, एक्चुअली एक्शंस होने चाहिए। तो इसके ऊपर ये टॉपिक है मेरा, इससे कोई रिलेटेड क्वेश्चन आया नहीं था, बट बेसिकली इंपॉर्टेंट है। एक 5S का टॉपिक है, मैं 5S का दिखा देता हूँ आपको, ये तो आ जाएगा इसको।
तो ये जो मैं लिस्ट आउट करा रहा हूँ ये आपको रीड आउट करके ही जाना है, इसको छोड़ना मत। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले ना। ऐसे बाकी आप कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, पर ये जरूर करके चले जाना। मेरे को आ नहीं रहा यार ये 5S का टॉपिक। ये रे 5S का आ गया। तो ये ना ये सेट इन ऑर्डर, सोर्ट, साइन, स्टैंडर्डाइज, ये पूछ लेगा कि मेरा साइन में कौन सी एक्टिविटी कवर नहीं हो रही, सोर्ट में कौन सी एक्टिविटी कवर नहीं हो रही। तो ऐसे करके ना इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, पूरे को एक बार रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट मेरा आ जाता है, कौन सा चैप्टर है, स्ट्रेटजी रेवेन्यू मैनेजमेंट। जो कैनो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स है ना, कौन सा चैप्टर है, स्ट्रेटजी रेवेन्यू, ये रहा। तो ये कैनो परफॉर्मेंस एट्रीब्यूट्स है ना, याद कर लेना। थ्रेशोल्ड वो ना प्रैक्टिकल एक केस स्टडी दे देगा, जैसे थ्योरी में लिखी है मेरा बिजनेस है, वो अपने कस्टमर को ये प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज वगैरह, ये परफॉर्मेंस, फिर वो ऐसे पूछेगा ये कौन से एट्रीब्यूट्स में कवर हो रहा है परफॉर्मेंस में, ये थ्रेशोल्ड है, ये इनडिफरेंस है। लाइक कुछ स्लोगन वगैरह लोगो वगैरह का दे देते हैं, वो इनडिफरेंस में आ जाता है। रिवर्स क्वालिटीज है, वो एक बार रीड आउट कर लेना इसको, इस पे भी एक क्वेश्चन आएगा आपका डेफिनेटली। फिर आ जाता है मेरे बिजनेस मॉडल। इसको आप स्टार्टिंग में आप ये टॉपिक पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। इससे ये मान लो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बिजनेस मॉडल पे है ये फोकस। मैं आपको बिजनेस मॉडल्स दिखा देता हूँ। ये रहा फ्री मॉडल क्या होता है, और उसके बाद उसके जो भी आगे नेक्स्ट मॉडल है, क्रॉस कौन सा होता है, ओपन सोर्स क्या होता है, फ्री प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। वही हिडन मॉडल होता है, ये जितने भी ना फ्रीमियम मॉडल वगैरह, ये सब ई कॉमर्स मॉडल, ये रीड आउट करना। उस पर कुछ नहीं, एक लाइन उठा के दे देगा। जैसे मेरा आया था ओपन सोर्स का आया था, तो ये वाला आया था कि फ्री सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके पीछे पर्पज़ क्या है, कौन सा मॉडल है बिजनेस का, वो सब आया था। तो ये एक बार आप अगर देख लेना। और जितने भी मॉडल्स वगैरह, क्योंकि जरूरी नहीं है आपके भी एग्जाम में वही आए, तो मॉडल्स पे आ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना क्या आपको सही लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं एक बार हाईलाइट करा दी जो मेरे एग्जाम में आया था। नेक्स्ट मेरा टॉपिक आ जाता है स्ट्रेटजी कॉस्ट का है और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का। आर आई कैलकुलेट कर लेना, बैलेंस स्कोर कार्ड और ईवीए वगैरह, ट्रिपल बॉटम लाइन, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। और ये जो बिजनेस प्रोस्पेक्टिव है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। एक बार हाईलाइट कर रहा हूँ, आपको दिख जाए ये वाला जो कप्लान एंड नॉर्टन क्लासिफाइड परफॉर्मेंस मेजर है ना। इसका मैंने एक बार ओपन नहीं किया पीडीएफ। आप एक बार वो देख लेना कि वो कस्टमर पर्सपेक्टिव है, इस पे केस स्टडी दे देगा आपको। उसके कम से कम 4 या 6 नंबर के पूछ लेगा कि मेरा कस्टमर पर्सपेक्टिव में कवर हो रहा है, इंटरनल प्रोसेस में कवर हो रहा है, या फाइनेंशियल में हो रहा है। तो आप इस चैप्टर में जब खोलोगे ना एट द एंड, उसमें ये टॉपिक आप एक बार सर्च करके देख लेना, ये वाला आपको मिल जाएगा। और बाकी बैलेंस स्कोर कार्ड देख लेना आप, किस एक लिस्ट आउट कर रखा है कौन से में कवर हो रहा है। एक परफॉर्मेंस वगैरह जो चैप्टर मैंने लिख रखा है ना, ये स्ट्रेटजी, ये फिर वो टॉपिक सर्च कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक बार गो थ्रू करना है। मैं ज़्यादा हो जाएगा फिर, मैं अगर ऐसे बताऊँगा ना टाइम लग जाएगा आपको, ऐसे टाइम वेस्ट होएगा आपको। मैं बस टॉपिक्स बता रहा हूँ आपको। परफॉर्मेंस रिपोर्ट में पूछेगा डेफिनेटली, 4 या 6 का नंबर तो आराम से पूछ लेगा। कि ऐसे दे देगा कि मेरी ये रिपोर्ट्स है अभी तक इतनी कंप्लीट हुई है, एक प्रैक्टिकल केस स्टडी बनाएगा 2-4 लाइन की। और फिर ये बोल देगा ये लाइन कि कंप्लीट हुआ है, तो कौन सी रिपोर्ट का कंसिडर कर रहे हैं हम, कि वहाँ पे जो मैनेजर है वो कौन सी रिपोर्ट के बारे में बता रहा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ के चले जाना है कि इस फोरकास्टिंग रिपोर्ट क्या होती है, प्रोग्रेस क्या होती है। तो आप उसको समझ आ जाएगी कौन सी रिपोर्ट के बारे में पूछ रहा है। तो बेसिकली इसे प्रोग्रेस का पूछ सकता है, चांसेस उसके इसके हैं। और एक ही वेरियंस रिपोर्ट का, इसके 2 ही क्वेश्चन आए थे मेरे, तो प्रोग्रेस रिपोर्ट का और वेरियंस रिपोर्ट का। तो आप एक बार देख लेना, इसके रिपोर्ट सारी पढ़ लेना। एक है ना यहाँ पे जो नीचे दी हो ना टीबीएल वगैरह, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट, एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट का, तो वो भी आपको रीड कर लेना। छोटा सा चैप्टर है सबसे। नेक्स्ट मेरा आ जाता है डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग का मेरा आया था 6 या 7, 6 या 8 के बीच में आया था। तो इस पे प्रैक्टिकल केस स्टडी आई थी मेरी, इस पर ज़्यादा ग्रिप नहीं थी ना, मैंने उसको इतना रीड आउट किया, तो मैंने सिर्फ रैंडमली क्लिक किया था। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आया था कुछ प्रैक्टिकल मेरा में, बेसिकली 50 to 60% हमारा ना थ्योरी होती है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या हुआ था, उसने पूछा था कि ये कौन सा वेरिएंस है, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, मेरी सेल्स बढ़ गई, प्राइस सेंसिटिव क्यों हो रहा है, सेल्स वेरिएंस की वजह से हो रहा है, ये सब पूछेगा। और नेक्स्ट मेरा था ओल्टमैन जेड स्कोर। ओल्टमैन जेड स्कोर का आपको रीड आउट डेफिनेटली करके जाना है। और जो आइडियल स्कोर्स दी हुए ना, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये जो मैं एक बार हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये जितने भी लिख रखे हैं ना मैंने, ये जेड स्कोर के, वो एक्चुअल में ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा, या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देगा कि ओल्टमैन जेड स्कोर का जो है ना हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये जो पब्लिक हेल्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स आते हैं, वो लिख के देगा कि ये कंपनी क्या है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, ऐसे लिखेगा।
तो आपको एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं बताएगा, ऐसे कंपनी का नाम लिमिटेड लिमिटेड लिख के मैन्युफैक्चरिंग दिखा देगा ये है। तो ये एक बार अब यहाँ पे जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो देख लेना कि हेडिंग हमारी क्या है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 3-4 फॉर्मूला वगैरह दे रखे हैं जो भी प्राइवेट फर्म के लिए अलग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए अलग। तो ऐसे पूछ लेगा पहले तो कि इसका रेशो कैलकुलेट करो। मेरे में रेशो कैलकुलेट का नहीं पूछा था, उसने डायरेक्ट खुद दे दिया था कि 1.26 में कवर हो रहा है, तो वो बताओ किस में हो रहा है, डिस्ट्रेस, ग्रे में हो रहा है, ये भी पूछ सकता है। और वो पूछे ऐसे भी कहेगा कि मेरे को बैंक्रप्सी में जा रहा है मेरा बिजनेस, किस में जा रहा है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन में। अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कवर हो रहा है तो क्या मुझे कस्टमर एनालिसिस रिपोर्ट देखनी है, फीडबैक देखना है, या फिर मुझे अपने इम्प्लॉयज़ का कुछ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करना है। ऐसे करके पूछेगा मुझे क्या करना है, तो पहले एक रेशो दे देगा जेड स्कोर में कवर हो रहा है और मुझे अब नेक्स्ट करना क्या है। तो ऑप्शन हमारे पास 4-5 होते हैं कि डिस्ट्रेस में क्या होता है, क्या इंडिकेशन करता है। ऐसे बेसिकली नेक्स्ट में भी ऐसे पूछेगा, नॉन मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग पूछेगा, अलग अलग जो दे रखे ना हमारे ये रही प्राइवेट फर्म के लिए अलग से दे रखा है। ये रही ना इनके आईडी, इनके ना फॉर्मूला तो सिर्फ उसका ही इंपॉर्टेंट है थोड़ा ज़्यादा, बाकी आप रीड कर सकते हो। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिकल इससे ही पूछ सकता है अगर पूछेगा तो, ओल्टमैन जेड स्कोर से। और बाकी नॉर्मल क्या है ना, आइडियल स्कोर सभी की रीड आउट कर लेना। फॉर्मूला तो अगर नेक्स्ट का याद ना करो तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला को तो कर ही लेना जो मैंने हाईलाइट किया। और नेक्स्ट जो आगे है ना, इसके तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका आइडियल स्कोर जो दे रखा है ना वो जरूर भी देख लेना एक बार। ये 1.23 में कवर होता है। और नेक्स्ट मेरा ये जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए आ रहा है उसके लिए कौन सा कवर हो रहा है मेरा रेशियो। तो ये सब एक बार आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग है ना, आइडियल रेशियो रीड आउट कर लेना, याद हो जाएंगे थोड़ा लिंक करके करोगे तो। और नेक्स्ट मेरा चैप्टर कौन सा आ रहा है, एंड हो गया सभी जो मैंने मेन मेन टॉपिक्स बता दिए थे। एक क्वेश्चन ऐसा आया था, ये क्रॉस रिलेशनशिप अंडर द स्पैन ऑफ कंट्रोल, ये जो नीचे मैंने इमेज इंसर्ट करी है ना, तो इसका ये फॉर्मूला बन रहा है n-1 रिलेशंस विल बी n-1 डिवाइड बाई 2। तो ये फॉर्मूला चले जाना, इसका 1-2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, मेरे वाले में आया था इसलिए मैंने अलग से दिखा दिया आपको। बाकी जो इस चैप्टर का मैंने आपको पीडीएफ दिखाई दी है, तो एक बार जितने भी प्रैक्टिकल, इसका ना ROI क्या है, एक रिलेटिव मेजर है, ये RI मेरा एब्सोल्यूट मेजर है। वो बैलेंस स्कोर कार्ड का जो डिफेक्ट्स का एक मेरे को होता है ना कि डिफेक्ट्स में, मिस्टेक्स में, ये सिस्टम ऑफ फेलियर, सिम्टम्स ऑफ फेलियर, एक जो कंसेप्ट होता है इकोनॉमी वैल्यू एडेड जो हमारा होता है ना, नो पैड, नोट नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस AACC, ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। एक ये बिल्डिंग ब्लॉक जो ब्लॉक मॉडल है उसका भी कंसेप्ट आप रीड आउट करके चले जाना, ये भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने जितने भी लिख रखे हैं ना टॉपिक्स, आप बाकी चाहे पढ़ो ना पढ़ो लेकिन ये जरूर पढ़ के जाना। मेरा ये मानना है कि कम से कम 20 या 40 से ऊपर आप स्कोर यहाँ से मिनिमम कर रहे हो, मतलब आप गो थ्रू जा रहे हो, आपको टॉपिक बता दी, बस रीड आउट करना है। एक MC किन से में पूछ सकते हैं कि हार्ड एस और सॉफ्ट एस कौन से। हार्ड एस में वो आता है स्ट्रेटजी, सिस्टम, और एक थर्ड वन और होता है। और सॉफ्टवेयर में मेरे स्टाइल, स्किल्स वो वर्क कवर होते हैं। एक बार आप इसका रीड आउट करोगे तो वो पूछ ले कि हार्डेस्ट कौन से है, कौन सा हार्डेस्ट में नहीं आता। स्टाइल स्किल्स और जो होते हैं ना, स्टाइल स्किल्स होते हैं, और एक एम्प्लॉय से रिलेटेड भी होता है, तो वो सॉफ्टवेयर में आता है, हार्डेस्ट में 3 ही आते हैं। तो एक बार आप रीड करके चले जाना यहाँ से। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से पूछ लेगा, इसमें ना एक देख लेना आप मॉड्यूल में अलग अलग जो मैट्रिक स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर है, उस पर क्वेश्चन पूछेगा। तो ये वाला कम से कम 6-8 नंबर का है, जो मैंने मार्क्स भी आगे दिखा रखे आपको। तो आप थोड़ा ना कंसंट्रेशन के साथ रीड आउट करके चले जाना, और अगर डेफिनेट एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर एग्जाम क्लियर हो जाए तो एक बार कमेंट में जरूर लिख देना कि भाई साहब थोड़ी हेल्प मिल गई आपकी। और धन्यवाद, बस लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं चाहिए, आप बस एग्जाम में पास हो जाओ। और ऑल दी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, और अच्छे से करना, टेंशन वाली बात नहीं है, हो जाएगा सब। बाय।